तो चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। तो उस देवी के 3 नेत्र प्रकट हुए जो अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ, और इस प्रकार जो है सभी देवताओं के तेज से उस जो महादेवी दुर्गा जो है उनका आविर्भाव हुआ। तदनंतर उसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई उस देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने तब सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये एक महाशक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। तत्पश्चात जब उनके श्री विग्रह का निर्माण हो चुका, उसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकालकर उन्हें दिया। वरुण ने उन्हें शंख भेंट किया और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए, और सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया, और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया, मतलब कालदंड से एक दंड निकालकर देवी को दिया, और वरुण ने पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्यदेव ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार सभी देवता देवी को कुछ न कुछ प्रदान किए। तो जिन देवताओं का जो अस्त्र शस्त्र था, जिनके पास जो कुछ था, उन्होंने सब कुछ उस देवी को दिया। आगे देखते हैं। साथ ही साथ जो क्षीर समुद्र था, और क्या दिया? दिव्य चूड़ामणि दिया, 2 कुंडल दिए, उज्ज्वल अर्धचंद्र और सभी भुजाओं में धारण करने योग्य केयूर दिए। उनके चरणों के लिए निर्मल नुपुर दिए, और गले की सुंदर हंसली दी, और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगुलियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षः स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। तो मधु से भरा पान पात्र दिया कुबेर ने। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो कि इस पृथ्वी को धारण करते हैं, शेष नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उस शेष नाग ने देवी को क्या दिया? नागहार भेंट किया। तो बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया, और बहुत सारे आभूषण देकर, अस्त्र शस्त्र देकर देवी को सम्मानित किया। तत्पश्चात उन देवी ने, जब सभी देवताओं ने सभी अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान कर दिए, ठीक है, उनके श्री विग्रह का निर्माण हो गया सब कुछ, तब देवी ने एक जोर का अट्टहास किया,
तो अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई। तो देवी ने इतने जोर से अट्टहास किया कि वह जो ध्वनि थी वह आकाश में समा नहीं पा रही थी। उसकी प्रतिध्वनि जो है इतनी जोर की हुई कि संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत जो है वो हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। जब महिषासुर वो जो ध्वनि था, वो जो प्रतिध्वनि था, वो पूरे विश्व में फैल गई। पूरे पर्वत जो है प्रकंपित हो गए, समुद्र क्षुब्ध हो गया, पृथ्वी डोलने लग गई। जब महिषासुर ने यह सुना तो वो बोल उठा, कौन है, किसकी आवाज़ है ये, कौन है जो पूरे पृथ्वी को प्रकंपित कर रहा है। तो वह जो है वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये किसकी आवाज़ है। उसे लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। उसने अपनी सारी सेना तैयार कर ली। तो महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा, उस आवाज की ओर दौड़ा। जिधर से आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर महिषासुर दौड़ा। अपनी संपूर्ण सेना को लेकर उस आवाज की ओर दौड़ा जिधर से वह आवाज आ रही थी। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा। तो आगे उसने जब पहुंचा, देखा कि यहाँ तो एक स्त्री है, एक नारी है। जब उसने देवी को देखा तो देवी जो है अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से, देवी दुर्गा के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी। वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए जा रही थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। तो इसे लगा कि ये कौन आ गई भाई, है ना, जो हमें चुनौती दे रही है। तो वह जो है युद्ध की घोषणा कर दिया और फिर देवी दुर्गा में और दैत्यों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। एक घनघोर, एक भीषण युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से असुर सेना जो है वो उसका विध्वंस होने लगा। संपूर्ण दिशाएं अस्त्र शस्त्रों की प्रतिध्वनियों से गुंजायमान होने लगी। एक असुर था, विक्षुर नाम का एक असुर था। उस असुर ने, वह असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लग गया। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लग गया। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। तो ये चामर, उदग्र, विक्षुर, ये सभी जो दैत्य थे, महादैत्य थे, ये बहुत बड़ी राक्षसी सेना के साथ, बहुत बड़ी आसुरी सेना के साथ देवी के साथ युद्ध करने लग गए। ये जो असुर थे 60,000 की संख्या में, कोई 60,000 असुर लेकर आया सेना लेके, कोई 1 करोड़ सेना लेकर आया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। अब वो असुर का जो रोया था, शरीर का रोया, वो तलवार के समान तीक्ष्ण था, तलवार के समान तीखा था। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने आ गए थे। सारे असुर जो है एक साथ जो है टूट पड़े और देवी के विरुद्ध जो है युद्ध करने लग गए। और ये सभी जो है देवी के खिलाफ युद्ध करने लग गए। और संख्या देखिए, इतना भीषण युद्ध हुआ। 1 करोड़ 60 लाख 60,000, इतने सारे दैत्य, 5 करोड़, इतने मतलब आप कल्पना करिए कितना भयानक युद्ध होगा वो, कितना भयानक युद्ध होगा। पूरी धरती राक्षसों से पट गई थी। पूरी धरती पे राक्षस ही राक्षस, असुर ही असुर। 5 करोड़, 1 करोड़, 60,000,
इतने सारे राक्षस, और वो सभी जो है वो माँ दुर्गा के विरुद्ध युद्ध करने लग गए। पारिवारिक नाम का राक्षस हाथी पर सवार होकर, हाथी सवार और घुड़सवारों के साथ अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों, मतलब हमारे सोच से भी परे है, कितना भयानक युद्ध होगा वो। 5 अरब, 5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, 60 हजार, इतने सारे राक्षस सब एक साथ आ पड़े और देवी दुर्गा के साथ उनका घनघोर युद्ध होने लगा। माता दुर्गा के साथ उनका घनघोर युद्ध होने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने उन पर पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खंग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले। इन्होंने बाणों की उन पर वर्षा कर दी, उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। लेकिन इतना भयानक युद्ध करने के बावजूद भी देवी के मुख पर श्रम का एक बूंद नहीं था, पसीने का एक बूंद नहीं था। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते जा रही थी। तो ये इतना भयानक युद्ध हुआ, इतना घनघोर युद्ध हुआ कि सभी आकाश से देवता, ऋषि, महर्षि सब देवी की स्तुति कर रहे और नीचे एक भयंकर युद्ध हो रहा है। इसका दृश्य और देवी, इस दृश्य इतना भयावह था, दृश्य इतना अद्भुत था कि उसका वर्णन नहीं किया जाता। ये अवर्णनीय युद्ध था। देवी का वाहन जो सिंह था वह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो और वह जंगल में जैसे आग फैलता, वैसे ही देवी का जो शेर था वह शत्रु सेना को रौंदने लगा, उसे नष्ट करने लगा। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। और युद्ध भूमि में युद्ध करते वक्त देवी ने जितने निश्वास छोड़े, जो उनके नाक से जो सांस निकल रहा था, उससे बहुत सारे देवी के गण प्रकट हो गए। उससे बहुत सारे देवी के जो है वो गण प्रकट हो गए और वे सभी गण राक्षसों से, असुरों से युद्ध करने लग गए। गण मतलब देवी के सभी है ना सैनिक, तो देवी के, दुर्गा माता के सैनिक जो है, देवी के गण जो है, जैसे शिवगण होते हैं है ना, शिव के गण, वैसे दुर्गा माता गण। ये कैसे निकले? तो देवी के निश्वास, तो देवी के नाक से जो वायु निकल रही थी, सांस जो बाहर जो जा रहा था, उन बाहर निकलते हुए सांसों से सैनिक निकल रहे थे। मतलब सांस जो छोड़ रही थी माता दुर्गा, उनसे सैनिक निकल रहे थे और वो सभी असुरों से भयानक युद्ध कर रहे थे, असुरों से लोहा ले रहे थे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम में, वो संग्राम इतना भीषण था कि वैसा संग्राम न तो पहले कभी हुआ था और वैसा संग्राम न कभी बाद में हुआ और न कभी होने की संभावना। इतना भीषण संग्राम था वो संग्राम इतना भीषण था कि देवता, महर्षि सभी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी आकाश में खड़े होकर उस अद्भुत दृश्य का नजारा ले रहे थे। सभी जो गण थे वो असुरों को मार भी रहे थे, ढोल बजा रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वार से, खंग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। तो बहुत, किसी को गदा से मारा, किसी को शक्ति से मारा, किसी को अस्त्र शस्त्र से मारा और किसी को तलवार के प्रहार से किसी के 2-2 टुकड़े हो गए। मतलब पूरी धरती जो है लाशों से पट गई। पूरी धरती में बस चारों तरफ असुरों का ही लाश दिखाई पड़ता था, उनके ही शव दिखलाई पड़ते थे। और क्षण भर में ही देवी ने अरबों की संख्या में
करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो शत्रु सेना थी, जो असुरों की सेना थी, उनका वैसे ही नाश कर दिया जैसे अग्नि घास के ढेर को, घास फूस के ढेर को जला के नष्ट कर देती है। तो वैसे ही देवी ने उन महादैत्यों के समूह को क्या कर दिया, क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। आकाश से देवतागण फूल बरसाने लग गए, ऋषिगण उनकी स्तुति करने लग गए, और इस प्रकार महिषासुर मुंह की खाकर भाग गया। तो पहले तो ये जो दूसरा अध्याय था, इसमें असुरों का भयंकर नाश हुआ, भयंकर घनघोर युद्ध हुआ, और उसमें असुर सेना की काफी क्षति हुई। अब हम आते हैं तृतीय अध्याय पर। तृतीय अध्याय में देखेंगे महिषासुर का वध हो जाएगा। अभी तो असुरों का वध हुआ, बहुत सारे सेनापतियों का वध हुआ। अब देखेंगे कि यहाँ पे महिषासुर का वध होगा उसके सेनापतियों सहित। तो ये है तृतीय अध्याय। दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो ये हमारा है तृतीय अध्याय। अब इसमें देवी के रूप का ध्यान किया गया है, तो ध्यान करते हैं हम। ओम उद्यत भानु सहस्रकांति मरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्याम भीतिं वरम हस्ताब्जैर दधतीं त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविंद श्रियं देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटां वंदे रविंद स्थितां। जगदम्बा, माता जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या, अभय तथा वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। बोलो दुर्गा माता की जय। अब आगे ऋषि कहते हैं, निहन्यमानं ततसैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेना निःशुरः कोपाद्ययो योद्धुम् अंबिकां स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरु गृहशृंगं तोयवर्षेण तोयदः। तो अब जो है ऋषि कहते हैं, ऋषि राजा को आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखा महिषासुर ने, तो वह बहुत शोकग्रस्त चिंतित हो गया। और महिषासुर का जो सेनापति चिक्षुर था, हाँ पहले क्या बोले थे, भिक्षुर नहीं, चिक्षुर, इसका नाम है चिक्षुर। तो जो महादैत्यों का सेनापति जो चिक्षुर था, वह क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लग गया। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लग गया जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों, उसके सारथी को मार डाला। तो ये चिक्षुर जो था, यह अत्यंत क्रोध में भरकर देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लग गया। देवी माँ दुर्गा ने भी बाणों का प्रहार किया, बाण छोड़े और उसके सारे अस्त्र शस्त्र, घोड़ा, सारथी सबको मार डाला। साथ ही साथ उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला, और जब उसका धनुष कट गया तो देवी ने अपने बाणों से उसके अंगों को बांध डाला। और क्या किया, उसके रथ, सारथी, सब तलवार, ढाल सब खत्म, सब नष्ट कर दिया देवी ने। और फिर तब उस असुर ने क्या किया, देवी पर तलवार से प्रहार किया, जबकि सब कुछ खत्म ही हो चुका था। लेकिन फिर भी उसने एक तलवार और ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने तीखी धार वाली तलवार से
सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़ी वेग से प्रहार किया। तब ऋषि कहते हैं, राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही तलवार टूट गई। तो जिस तलवार से उसने देवी की बाह पर प्रहार किया वो देवी की भुजा तक पहुंचते ही टूट गई। और तब उस राक्षस ने क्रोध से अपनी आंखें लाल लाल करके अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया। उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। जब भगवती देवी ने देखा कि उसने त्रिशूल चला दिया तो भगवती ने भी अपना त्रिशूल चलाया। और जब भगवती ने अपना त्रिशूल चलाया तो फिर क्या कहना ही था, उस असुर का जो है वही नाश हो गया। और वह असुर जो है नष्ट हो गया। उसकी धज्जियां उड़ गई, उसके प्राण पखेर उड़ गए। जब अपने महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने की सूचना उसे मिली, किसे, महिषासुर को, तो वह क्रोध से भर उठा। जब वो मरा तो एक और आया, एक और दैत्य आया। कौन? चामर। चामर नाम का दैत्य आया और वो हाथी पे चढ़ के आया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर दिया और तत्काल पृथ्वी पे गिरा दिया। तो वो आया हाथी पे चढ़ के प्रहार करने देवी पे। तो देवी ने हुकार भरा और वो उसी क्षण हाथी से नीचे गिर पड़ा और निस्तेज हो गया और वहीं उसका जो है हालत खराब हो गया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देखकर तब वो जो क्या था चामर, उसने देवी पे शक्ति चलाई और देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को भी नष्ट कर दिया। जब शक्ति को टूटकर गिरा हुआ देखा चामर तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उठकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लग गया। दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गए। तो उसने त्रिशूल चलाया, देवी ने अपने बाणों से काट दिया। उसके बाद जो देवी का जो वाहन है, जो सिंह है, वो हाथी के मस्तक पर चढ़कर उस दैत्य के साथ जो है वो युद्ध करने लग गया। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगे। वो दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर गिर गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण करते हुए दोनों लड़ने लग गए। और इस प्रकार जो है लड़ते लड़ते फिर देवी ने इसका भी अंत कर दिया। ठीक है, देवी ने जो है इसका भी अंत किया। देवी ने और जो है बहुत सारे असुरों को मारा। भिंदीपाल को मारा, वास्कल को मारा, भिंदीपाल से वास्कल को मारा, वानों से ताम्र को मारा। भिंदीपाल एक अस्त्र है। भिंदीपाल से वास्कल को मारा, वानों से ताम्र को मारा और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। और 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, बहुत सारे दैत्य थे तो बहुत सारे दैत्यों को मारा। उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक बहुत सारे दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। और इस प्रकार उसकी बहुत सारे सेनापतियों का इन्होंने वध कर दिया। अब जो है जब ये महिषासुर देखा कि हमारे सारे सेनापति एक एक करके सभी मारे जा रहे हैं तो वह जो है हुंकार करने लगा। वह जो है जोर जोर से गर्जन करने लग गया और उसने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों को त्रास पहुंचाना शुरू कर दिया। देवी के गणों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। किसी को वह अपने थुथुन से मारकर, किसी को अपने खुरों से प्रहार करके, किसी को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किसी को अपने सिंहों से विदीर्ण करके, और वो सबको जो है प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा, सबको धराशायी करने लगा। और कितनों को अपने निश्वास वायु को झोंकों से धराशायी कर दिया। और कितनों, वो इतना बड़ा भैंसे का रूप उसने धारण किया कि वह जो श्वास छोड़ता था उससे आंधी सा हवा निकलता था, आंधी जैसी वायु निकलती थी और उससे कितने उड़ के बाहर बह जाते थे, है ना, हवा में बह जाते थे, कितने गिर के मर जाते थे। तो कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से वह धराशायी करने लगा। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा।
और वह जो असुर था वह महादेवी के सिंह को मारने के लिए फिर झपटा। और जब महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा तो दुर्गा माँ को बहुत क्रोध हुआ, उन्हें बहुत गुस्सा हुआ और तब उस महाक्रमी महिषासुर जो है क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लग गया तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लग गया। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। तो वह जो असुर था अपने खुर से धरती को खोदने लग गया और सींगों से उठाकर पर्वतों को फेंकने लग गया। अब सोचिए वो कितना बड़ा भैंसे का उदाहरण किया होगा कि अपने सींगों से उठाकर पर्वतों को फेंकने लग गया, घुमा घुमा के अपने खुर से धरती को खोदने लग गया। धरती जो है क्षुब्ध होकर फटने लग गई, उसके पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लग गए। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इतना भयंकर उसका रूप था। श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लग गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। और जब देखा कि यह जो है तो बड़ा उत्पात मचाए हुए है तो चंडिका ने क्रोध किया और एक महान क्रोध किया। तब फिर क्या हुआ, जब चंडिका ने उसे मारने के लिए महान क्रोध किया, उन्होंने पासा फेंका। जो पास वरुण से मिला था उस पासे को फेंककर, उस पास को, वरुण पास को फेंककर उन्होंने उस महान असुर को उस पास में बांध दिया। तो उस पास को फेंककर माँ दुर्गा ने उस महान असुर को उस पास में बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। और जब देखा कि मैं पास से बंध गया हूँ तब उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। और फिर वह क्या हुआ, तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। तो भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई त्यों ही वह खंगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। और सोचिए अब इसका सर काटते हैं, वह सिंह बन गया। जब भैंसे को पास से जब बांध दी तो वह भैंसे का रूप छोड़कर सिंह बन गया। तब जगदम्बा जो माता है वो सोचिए इसको काटते हैं तो वह फिर सिंह का रूप त्याग करके मानव बन गया। आदमी खंगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लग गया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। तब देवी ने फिर से तलवार और ढाल की वर्षा से फिर उस जो पुरुष बना था वो महिषासुर, उसको भी बांध दिया। तब क्या हुआ, इतने में वो हाथी बन गया। तो पहले तो भैंसा बना, फिर जब देखा कि बंध गया, पास से बंध गया तो वो शेर का रूप धारण कर लिया। जब देवी ने फिर उसे बांध दिया तो पुरुष का रूप धारण कर लिया। जब देवी उसे मारना चाह रही थी, काटना चाह रही थी, उसका गर्दन धड़ से अलग करना चाह रही थी सर, तो वह शेर से मनुष्य बन गया। देवी ने फिर उसे क्या किया, फिर बांध दिया। तब वह मनुष्य से क्या बन गया, गजराज बन गया, हाथी बन गया। और अपनी सूंड से देवी के विशाल सींग को खींचने और गरजने लग गया। और अपनी सूंड से देवी का जो वाहन शेर था उसको अपनी ओर खींचने लग गया और गर्जना करने लग गया। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। और जब उस तरह से खींच रहा था तब देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। और तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। और जब वह देवी के वाहन शेर को खींच रहा था अपनी तरफ, तब देवी ने उसके सूंड ही काट डाली। और जब सूंड काट डाली तो वो फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया। वो मायावी राक्षस था। तो देख रहे हैं कैसे वो पहले भैंसा बना, फिर भैंसा से क्या बना, शेर बन गया, शेर से मनुष्य बन गया, मनुष्य से फिर हाथी बन गया और फिर हाथी से फिर भैंसा बन गया। तब उसने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और फिर पहले की भांति चराचर प्राणियों को प्रताड़ित करने लग गया, क्षुब्ध करने लग गया। तीनों लोगों को वह अपने क्या बोले, पराक्रम से जो है वो क्षुब्ध करने लग गया, तीनों लोगों को व्याकुल करने लग गया। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका का बारंबार उत्तम मधुपान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। तब चंडिका को बड़ा क्रोध हुआ कि जब भी मारना चाह रही है तो रूप बदल लेता है और फिर से सबको वैसे ही है ना क्या कर रहा है, पूरा क्षति पहुंचा रहा है, पूरे धरती को व्याकुल कर रहा है। तब इनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। इनकी आंखें, माँ चंडिका की आंखें लाल हो गई और ये बार बार मधुपान करने लग गई और इनके क्रोध से इनकी आंखें जो है वो लाल हो गई और हंसने लग गई।
और क्रोध से हंसने लग गई, और इनकी आंखें जो है क्रोध से हंसने लग गई, इनकी आंखें लाल हो गई और बारंबार मधुपान करने लग गई। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने